हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको परसेंटेज वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। और हम आपको परसेंटेज को बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एंड हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पता है परसेंटेज होता है प्रतिशतता। तो उसको अपन जीरो से स्टार्ट करके एंड लास्ट तक हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को स्टार्ट तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप क्लास को शुरू से देखिए और लास्ट तक देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। वरना पहले आप ये सोचो कि 2 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, उससे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप मैथमेटिक्स की क्लास में आपका बरकरार रहना ही जरूरी होता है। तो आपको आज हम बताते हैं मैथमेटिक्स में प्रतिशतता से रिलेटेड क्वेश्चनों को। थैंक यू। तो चलो अपन आपको परसेंटेज वाला चैप्टर बताते हैं। परसेंटेज मैथमेटिक्स पहले देखा जाए तो मैथमेटिक्स बोले तो गणित। अब अपन स्टार्ट करने वाले परसेंटेज चैप्टर को। परसेंटेज को किस तरीके से पढ़ते हैं, हेडिंग डालो सभी बच्चे। परसेंटेज बोले तो प्रतिशतता। अब अपने को आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये है अपना 20%। तो अपन 20% है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या आएगा, 20/1000 या 20/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या 2/10। 2/10 को अपन काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा एक बार, और ये कट जाएगा 10 5 बार। तो इसका आ गया आंसर 1/5। तो ये अपने को क्या निकल गया, ये 20% था, इससे अपने को निकल गया फ्रैक्शन। अब इसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है 25%। 25% को कैसे लिखेंगे, 25/100। अब इसको 2 से कट नहीं रहा है क्योंकि इसमें ऊपर 5 है, ये विषम संख्या है। तो इसको सम से ही काटेंगे, सम से काटने विषम संख्या है तो ये अपने को कटेगा बस 5 से। तो 25 और 5 दूनी 10 और एक जीरो की जीरो आ गई। अब दोबारा 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो इसका आंसर आ गया 1/4। अब इसी प्रकार अपने को एक क्वेश्चन आ जाता है 16 सही 2/3%। इसको किस तरीके से वो सॉल्व करेंगे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 48 + 2 48। आपको शुरू से बताते हैं, 48 + 2 ÷ 3। तो इसका बन गया अपने को 50/3%। अब इसको अपने को करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो डिवाइड कर देंगे 100 से, 50/3 × 100। तो इसमें कट रहा है, जीरो से जीरो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे बच गया 1/3 × 2 बराबर 1/6, 1/6। इसका आंसर क्या आ गया 1/6। अब आपको अगला बताते हैं 14 सही 2/7%। तो इसको कैसे करेंगे, 14 7 98 और 2 100। तो 98 + 2 7, तो आ जाएगा 100/7। अभी आ गया परसेंटेज है 100/7, इसको फ्रैक्शन में बनाना है। 100/7 × 100। तो 100 से 100 गया, बचा क्या 1/7। तो इस प्रकार अपने परसेंटेज को देख लिया। अब आपको 2 हेडिंग लिखाता हूँ, उसमें 2 नोट में आता है। एक तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो नोट डाल के सभी लिखेंगे। नोट नंबर फर्स्ट, ये मोस्ट पॉइंट, इसको याद किए बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे।
कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड या भाग किया जाता है। ये तो अपना हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या आने वाला है इसमें कि अगर अपने को परसेंटेज में दे रखा है तो अपन फ्रैक्शन तो बना लेंगे, लेकिन अपने को फ्रैक्शन दे दिया तो परसेंटेज कैसे बनाएंगे। चलो उसको भी बताते हैं, आपका एक डाउट और क्लियर होने वाला है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट का हिंदी अर्थ होता है बदलने। के लिए 100 से मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन या गुना किया जाता है। तो हमने आपको बताया है कि अगर आपको परसेंटेज दे रखा है तो उसको फ्रैक्शन कैसे बनाना है, और फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको परसेंटेज कैसे बनाना है। तो दो चीज़ तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आपको दे देगा फ्रैक्शन, एग्जाम्पल नंबर 1 1/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1/5। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना या मल्टीप्लाई किया जाता है। 1/5 × 100, 5 दूनी 10, इसका आंसर आ गया 20%। दूसरा आ जाता है 1/4, तो 1/4 × 100, तो इसका आ जाता है 25 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, 25 चौकू 100। ये अपने को दूसरा सॉल्व हो गया। अब अपन को तीसरा देखना है, तो तीसरा भी आपको बता दें कि तीसरा कैसे सॉल्व होगा। अपने को दे देगा इसमें 1/2, 1/2 बराबर 1/2 × 100, 2 पंजे 10, 50%। 1/3 आ जाएगा अगला क्वेश्चन, तो 1/3 × 100, 100/3 डिवाइड करके भी कर सकते हो आप, और डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन टेबल याद हो या पहाड़ी बोली तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 1/3, 3 3 9, 3 3 9, 33 सही, 1/3%। ये तो हमने आपको 2 लेवल से क्वेश्चन कराए। एक तो फ्रैक्शन दे रखा हो तो परसेंटेज कैसे बनाना है, परसेंटेज दे रखा हो तो आपको फ्रैक्शन कैसे बनाना है। 2 चीज़ तो आपकी बिल्कुल क्लियर हुई होंगी अभी। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, उनको भी देखिए। देखो, अगर आपको मैंने बताया कि परसेंटेज है ये, इसका है 4%। 4% बोले तो 4/100, बोले तो 1/25। ये हमने आपको एक बताया है। अब आपको क्वेश्चन दे देते हैं हम, 8%, 12, 16, 20%, 24%, 28, 32, 36। इसी प्रकार और भी आगे कर सकते हो आप, 76, 84, 52, 36, 48। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे करना है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना है तो कैसे। तो ये अपने को दे रखा है परसेंटेज, इसको बनाना है फ्रैक्शन। तो देखो, आप एक तरीका तो वो मैंने बताया है कि ये वाला है, तो इसको 8/100, 4 2 चौकू 8, ये 50 बार, 2 दूनी 4, 25, तो इसका आ जाएगा 2/25। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका बताएं हम आपको, ये 4% की फ्रैक्शन के वो कितना निकल रहा है, 1/25। ये कितना गुना है 4 का, 4 × 2, 2 गुना आ गया। तो इसको निकालने के लिए क्या कर देंगे, डायरेक्ट 2/25 आ गया।
अब ऐसी इसी प्रकार तीसरा है 12%। ये 4 का कितना गुना है, 4 इंटू 3, 3 गुना आ गया, तो इसका आ जाएगा 3/25। ये चौथा है 4 इंटू 4, तो इसका आ जाएगा 4/25। ये 5 गुना है, तो 4 इंटू 5, 4 पंजे 20, तो आ जाएगा 5/25। ये 9 गुना है, 4 9 36, तो 9/25। 48, 4 इंटू 12, ये 12 गुना है, तो 12 चौका 48, 12/25। ये 1 गुना होता है ना 4%, इसका होता है 1/25, तो ये हो गया 12 गुना, तो हो गया 12/25। इसी प्रकार ये 4 इंटू 6, 6 गुना है, तो 6/25। 4 इंटू 7, 7/25। 4 इंटू 8, 8/25। 4 इंटू 9, 9/25। अब ये 76, 76 कितना, 76 को आप डिवाइड कीजिए। मेरे को तो आता है कि 76 कितना होता है, 19 गुना होता है, तो 4 एकम 4, बच गए 3, 4 नाम 36, 19/25। ये 84 को करेंगे, ये कितना गुना है, ये आप मेरे को आता है, आप बताइए। 4 दूनी 8, 4 एकम 4/25। अब ये 52, 13/25, 13 चौकू 52, तो होगा 13/25। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो हम आपको बताते हैं अगला 5% का होता है डायरेक्ट 1/20। और बोले तो आपको बताते सॉल्व करके। 5/100, 5 दूनी 10, 1/20। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, 15%, 35%, 45%, 55%। इधर दे देंगे 65%, 85%, 95%। तो आप इनमें से सॉल्व कैसे कीजिए। एक तो तरीका अपना ये वाला होता है, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लो, 5% का 15% कितना गुना होता है, 5 इंटू 3, 3 गुना हो गया, तो 3/20 डायरेक्ट आंसर। क्योंकि अपने को पेपर में इतना ही टाइम मिलता है कि जितनी जल्दी कैलकुलेशन हो और फास्ट अच्छी कैलकुलेशन हो, तो अपने को आने वाले क्वेश्चनों में भी टाइम मिल जाता है। अब इसको देखें, ये 7 गुना है, 5 इंटू 7, तो 7/20। ये 9 गुना है, 5 इंटू 9, तो 9/20। ये 11 गुना है, 5 इंटू 11, 11 पंजे 55, 11/20। ये 65, 13 पंजे 65, ये 13 गुना है, 13/20। ये कितने गुना है, 17 पंजे 85, 17/20। ये 19 गुना है, 5 इंटू 19, 19 पंजे 95, 19/20। ये हो गया इतना। अब हम आपको मिक्स क्वेश्चन बताते हैं, 4% से भी और इसमें आएगा 5% से, दोनों से क्वेश्चन आए, तो आपको सोल्व कैसे करना है देखिए। वो तो आपको पता ही चल गया कि वो कैसे होगा। चौसठ 4 का है, सम संख्या है, तो इसमें आ जाएगा 16 चौकू 64, 4 इंटू 16, तो ये होगा 16/25। 56, 56 कितना, 14, 4 इंटू 14, 14 और 14 चौका 56, 14/25। 28, 4 7 28, 7 गुना है, 7/25, सॉरी। 48, 12 चौका 48, 4 इंटू 12, 12/25। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। 24 से क्यों कर, 4 से करो आप डायरेक्ट,
4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 8 32, 18 चौकू 72, 18 गुना 18/25। अब इधर हम आपको क्वेश्चन बता दें 5% से कैसे आएगा। 25%, 35%, 45%, 55%, 65%। 25, 5 इंटू 5, 5/20। 35, 5 इंटू 7, 7/20। 5 इंटू 9, 9/20। 5 इंटू 11, 11/20। 5 इंटू 13, 13/20। इस प्रकार से आपको हमने जो क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन देखिए, और आपको आगे आने वाली क्लास में हम इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे और आपको अगला टॉपिक बताएंगे, उसमें परसेंटेज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये होने वाला है। आज हमने आपको बताया है एक तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हो। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, परसेंटेज है फ्रैक्शन में बदलना है, डिवाइडेड बाई 100, डायरेक्ट हो गया। दूसरा है फ्रैक्शन, परसेंटेज बनाना है, तो इसमें आ जाएगा इंटू 100, ये 100 से गुना करके परसेंटेज निकल जाएगा और ये फ्रैक्शन ऐसे हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको